हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर पब्लिश कर दिया गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गया। ये फेज सेकंड की रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के करंट ओपनिंग्स में। जैसे आप आओगे तो आपको उसका रिक्रूटमेंट का जो ये नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ा है नोटिफिकेशन है, 39 पेज का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। एक कोरिकंडम है वो भी यहाँ पे जारी किया गया। तो आप लोगों के पास में भी जो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तभी आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निकाली गई है, ट्रेजरी, लीगल, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो मार्केटिंग डिवीजन है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। ज्यादातर जो वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। नोटिफिकेशन हालांकि काफी लंबा है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको जो इसकी जानकारी है वो आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली। एलिजिबल कैंडिडेट है, जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री और एक्सपीरियंस है, ऐसे कैंडिडेट लास्ट डेट तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे 35 से 50 वर्ष रखेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। आपको जिस पोस्ट से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उस पोस्ट की आपको यहाँ पे है एज लिमिट अलग अलग है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो 350 पदों के लिए टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है वैकेंसी है। उसके अंदर आईटी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर सीनियर मैनेजर, जावा डेवलपर, आईटी सिक्योरिटी, डाटा एनालिस्ट, मोबाइल ऐप डेवलपर्स की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद ट्रेजरी और फॉरेक्स की अपन बात करें तो इसके अंदर फॉरेक्स डीलर की निकाली गई, डोमेस्टिक डीलर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ट्रेजरी की वैकेंसी निकल गई है। उसके बाद लीगल की अपने यहाँ पे बात करें तो सीनियर मैनेजर लीगल, मैनेजर लीगल की वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो निकल के आई है। उसके बाद में फाइनेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स की बात करें तो इसमें चीफ मैनेजर और सीनियर मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई। क्रेडिट के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। चार्टर्ड अकाउंट में सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंट और मैनेजर चार्टर्ड अकाउंट की वैकेंसी निकाली गई। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर है वो सीनियर मैनेजर और मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली गई। और मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। वैकेंसी अब टोटल यहाँ पे वैसे तो अलग अलग दे रही है, लेकिन टोटल वैकेंसी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग में 110 वैकेंसी है, ट्रेजरी इंटरनेशनल बिजनेस में 35 वैकेंसी है, लीगल के अंदर यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स की अपन बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी है। उसके बाद क्रेडिट है, क्रेडिट के अंदर 122 वैकेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की 16 वैकेंसी है, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की 40 वैकेंसी है, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप की 1 वैकेंसी है और यहाँ पे निकाली गई। नीचे फिर इसकी जो एक्सपीरियंस की इसकी बात करें तो इसमें एज, एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल और सारी चीज अलग अलग दे रखी है। तो आपको हर पोस्ट की यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो अलग अलग देखने को होगी। 10 सितंबर 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी प्रकार के जो पद है उसमें मिनिमम ग्रेजुएट पास आउट तो होना ही जरूरी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट है, रिलेवेंट फील्ड जिसमें आईटी, लॉ, फाइनेंस, रिस्क, डाटा साइंस और चार्टर्ड अकाउंट की क्वालिफिकेशन से आपके पास में होनी चाहिए। इसमें बीई, बीटेक, एमई, एमटेक वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और उसके एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 से 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट, तो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो भी होना जरूरी। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 12 साल का एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पे मांगा गया। तो आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, बीएफएसआई कहीं पे भी या शेड्यूल पब्लिक सेक्टर की बैंक है तो उसमें या रेपुटेटेड आईटी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो ही आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मैनेजर स्केल सेकंड के लिए एज लिमिट 22 से 35 वर्ष है। सीनियर मैनेजर स्केल थर्ड के लिए 25 से 38 वर्ष है। चीफ मैनेजर स्केल फोर्थ के लिए 40 वर्ष है। एजीएम स्केल फिफ्थ के लिए 45 वर्ष है। डीजीएम स्केल सिक्स के लिए यहाँ पे 50 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे है वो सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड में यहाँ पे सीबीटी मोड में है वो कंडक्ट होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू जैसे कंप्लीट हो जाएगा और उसको कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद में कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें कुछ पद ऐसे भी है जिसमें ओनली इंटरव्यू के आधार पर ही कैंडिडेट की है वो शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। तो दोस्तों,
सैलरी अब यहाँ पे किसको क्या क्या मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। SC ST OBC कैंडिडेट को एज में यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो भी किया गया है। सैलरी स्केल 6th में 1,40,000 से लेकर 1,56,500, स्केल 5th में 1,20,940 से 1,35,020, स्केल 4th में 1,02,300 से लेकर 1,20,940, स्केल 3rd में 85,920 से लेकर 1,05,280 और स्केल 5th है उसमें 64,820 से लेकर 93,960 रुपये यहाँ पे है। कैंडिडेट की बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा अदर अलाउंस है वो भी यहाँ पे मिलने वाला। मिनिमम जो सर्विस बॉन्ड है कैंडिडेट को 2 लाख रुपए का बॉन्ड भर के देना है। यहाँ पे मिनिमम सर्विस पीरियड 2 साल का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड है सभी में 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 2 साल का आपका यहाँ पे जो मिनिमम सर्विस बॉन्ड है वो यहाँ पे रहेगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सारी जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करनी है उसकी डिटेल्स आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये रखी गई है। GST 180 रुपये, तो टोटल 1,180 रुपये। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 100 रुपये है। 18 रुपये GST, तो 118 रुपये यहाँ पे रखी गई है। लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 यहाँ पे रखी गई है। 10 सितंबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन मोड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। जिस पोस्ट के लिए आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो उसी पोस्ट के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। ओनली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए उन कैंडिडेट को बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या SMS के जरिए है वो यहाँ पे जानकारी है वो प्रोवाइड है की जाएगी। तो ये तो हो गई कुछ इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अंदर आप देखोगे तो सारी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे है जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे करनी है। सिलेक्शन है वो एग्जाम के थ्रू भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी हो सकता है। तो जो भी सुटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग है कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू और जो ग्रुप डिस्कशन होगा तो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा जिस 50 मार्क्स है कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी। यदि संख्या ज्यादा होती है कैंडिडेट्स की तो यहाँ पे एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर ही रहने वाला है। कुल मिला के यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उनको इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट को अपना सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो लेके जानी है, जिसमें अपना वैलिड इंटरव्यू का कॉल लेटर लेके जाना है, प्रिंट आउट है वो लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कम्युनिटी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। जरूरी है। इसकी सूचना आपको ईमेल के जरिए है दे दी जाएगी। संख्या ज्यादा होगी उसी स्थिति में आपका जो CBT एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन जो आप फिलअप करोगे इसकी यहाँ पे स्क्रीनिंग है की जाएगी यानी छटनी की जाएगी। उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ऐसे कैंडिडेट इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को उसकी ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसका लिंक आपको यहाँ पे दे रखा है। कोरिजेंडम लिंक आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। सो एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दे रखा है। एक कोरिजेंडम है वो भी यहाँ पे जारी किया गया है जिसपे भी कुछ आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रखी है। जिसमें एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कुछ रिवाइज किया गया। 5 जो चीफ मैनेजर डिजिटल बैंकिंग है उसमें 5 साल के मुकाबले 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया। बाकी सारी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दी है। इस प्रकार से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। आपको क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।